व्यास परमात्मा को सादर धन्यवाद प्रणाम। हम सभी आप प्रातःकाल भगवती पराम्बा महारानी श्री गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव अकारण करुणा करनारे लोक लोकाधीश गणपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर भगवान देवाधिदेव महादेव जो कि संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षण संवर्धन के लिए देवताओं के हित हेतु जो घरल विष जहर का पान कर लेते हैं, ऐसे परम प्रेम और आनंद की मूर्ति भगवान सिद्धनाथ के पावन श्री चरणों में आप सभी के जीवन में अत्यंत आनंद रहे, यही कामना करता हुआ प्रातःकालीन सत्र का शुभारंभ। आप सभी जानते हैं कि आज मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती है। पूज्य बापू को पूरे देश और दुनिया में राष्ट्रपिता से संबोधित किया जाता है, परंतु इसमें थोड़ा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बापू हम सभी के अत्यंत आदरणीय है, आदर्श है, माननीय है, पूजनीय है, श्रद्धेय है, परंतु राष्ट्रपिता ना कहकर उनको राष्ट्र का ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र कहें तो अत्यंत अच्छा होगा। हम सभी बापू को राष्ट्र नायक के रूप में, राष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आज याद करते हैं और उन्होंने अहिंसा, प्रेम, सत्य और करुणा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। आज उनकी जयंती के पावन पर्व पर समस्त देश और दुनिया में बसे अहिंसा, समता, प्रेम, करुणा, मैत्री, दया और सहयोग की भावना से प्रेरित तमाम ऐसे श्रीमान पुरुषों को मैं हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। बापू ने नारा दिया कि हिंसा छोड़ के अहिंसात्मक जीवन हम सभी जिए। हम सभी लोगों को ये पढ़ाया गया, बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मः। हम सभी सदैव से यही पढ़ते चले आए हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, परंतु आधा श्लोक भी इसकी पढ़ने की आवश्यकता है। अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए की जाने वाली हिंसा उससे भी परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, असहायों के लिए, कमजोरों के लिए, विपन्नों के लिए, स्वस्थों के लिए, दलितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, कन्याओं के लिए, विपन्न लोगों के लिए अगर कभी हिंसा करने की आवश्यकता हो तो हम सभी लोगों को बिना कुछ विचार के धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए हम सभी को हिंसा भी करनी पड़ती है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की, सत्य की रक्षा के लिए यदि कहीं मुझे हिंसा का सहारा लेना पड़े तो भी परम धर्म है। धर्म क्या है? धर्म की बहुत गूढ़ और व्यापक चर्चा है। धर्म की बहुत विशाल व्यापकता है, गहराई है। अत्यंत विद्वानों ने अलग अलग टीकाएं, मीमांसाएं, विश्लेषण उसमें प्रस्तुत किए हैं। जो सनातन जीवात्मा है वही सनातनीय धर्म का संभाग है। हम सभी लोगों का सदैव से मानना रहा है कि
अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशोयशः भवन्ति भावा भूतानां मर्तः यो प्रतिग्रहा। अगर हम हमारे काम को, क्रोध को, मोह को, दम्भ को, ईर्षा को, पाखंड को, झूठ को, अत्याचार को, अविद्या को, कुपोषण को, दारिद्र्य को, भिक्षुओं को, भ्रम को, भय को, अवसाद को, चिंता को, व्यथा को, कुंठा को और निराश को, हताशा को, अगल बगल जो एक नकारात्मक भाव है, अगर हम सभी को कभी बारात अगर सहज नियंत्रित नहीं होते हैं तो बारात अगर हमको इसका वध करना होता है, हिंसा करना होता है, तो ये धर्मयुक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एवं बुद्धि परम बुद्धत्वा सभ्यात्मा नमात्मना यही शत्रु महाबाहु, इनको महाशत्रु कहते हैं, ये महादैत्य हैं। भ्रम, भय, चिंता, व्यथा, कुंठा, अवसाद, विपन्नता, दारिद्र्य, आलस्य, प्रमाद, मैथुन, आसक्ति और गलत लोगों की संगति अथवा अज्ञान, अविद्या और दंभ, द्वेष, अहंकार और झूठ और पाखंड और असत्य पे आधारित जीवन, इन तमाम दुष्प्रवृत्तियों का वध करना यदि हिंसा है तो हिंसा हम सभी लोगों को हिंसक भी होगा। परंतु जहाँ पे सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री, दया, सहयोग की भावना और परम असंग होकर के परम निर्माण की गति को प्राप्त करना, जहाँ पे मुझे लगता हो कि यहाँ पे अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ना है तो परम अहिंसा का पालन करना चाहिए। बुद्धि ज्ञानम समूह क्षमा सत्य दमा समा सुखम दुखम भव भावो भयम चा भयमेव चा। बुद्धि की स्थिरता में रह करके अत्यंत सहज भाव से, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी द्वेष से, बिना किसी से ईर्षा मन में पाले राष्ट्र के उत्थान के लिए। और राष्ट्र का उत्थान कब होगा? जब प्रदेश का उत्थान होगा। प्रदेश का उत्थान कब होगा? जब तुम्हारा जनपद प्रदेश की भूमिका निहित करेगा। और जनपद समृद्ध कब होगा? जब आपके वार्ड, आपके ब्लॉक, आपके तहसीलें समृद्ध रहेंगे। और आपकी तहसीलें समृद्ध कब रहेंगी, ब्लॉक और वार्ड समृद्ध कब रहेंगे? जब आपका क्षेत्र, मोहल्ला पवित्र होगा, स्वच्छ होगा और व्यापारिक वृद्धि में रहेगा, डेवलप होगा, ग्रोथ करेगा, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो। और वो मोहल्ला, गली, वार्ड और ब्लॉक और तहसील कब डेवलप होंगे? जब आपका घर मजबूत होगा। और आपका घर कब मजबूत होगा? जब आप मजबूत होंगे। आप मजबूत कब होंगे? जब आपका मन स्थिर होगा, शांत होगा, आप विवेकशील होंगे, आप कर्मशील होंगे, आप सृजनशील होंगे, आप नित्य नूतन निर्माण में आपकी भूमिका होगी, तो आपका घर मजबूत होगा। और घर मजबूत होगा तो गली मजबूत होगी, और गली मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा, और गांव मजबूत होगा तो ब्लॉक और तहसील मजबूत होंगे। तहसील हमारी समृद्ध होगी तो हमारा जनपद अच्छा होगा। जनपद की भूमिका ठीक है तो प्रदेश के विकास में हमारी भूमिका होगी। और हमारे अगर प्रदेश, देश में अगर मजबूत, देश अत्यंत उच्च ग्रोथ को, उच्च उत्थान को प्राप्त करेगा। और हमारा देश समग्र दुनिया की भूमिका में हमारी भूमिका हो सकती है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये चाहे वो जातिगत लड़ाइयाँ हो, चाहे वो मजहबी लड़ाइयाँ हो, चाहे वो और किसी प्रकार की द्वंद्व है, लड़ाइयाँ हैं, तनाव है, एक बात ये समझनी चाहिए कि ये पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी सी धरती का एक टुकड़ा है, छोटा, पूरे ब्रह्मांड में। और यहाँ तक कहा गया कि देव के, श्रीहरि के एक एक रोम में एक एक करोड़ ब्रह्मांड है। मेरा हरि अत्यंत छोटा नहीं है, वो शिष्ट नहीं है, वो संकीर्ण नहीं है, वो व्यापक है, वो विराट है। विष्णु विश्वमयम, जो पूरे ब्रह्मांड को एक रूप में धारण करता है, उसका नाम विष्णु है। विष्णु भी छोटा नहीं है। अगर विष्णु, राम, कृष्ण छोटे होते तो सिए राम में सब जग जानी की घोषणा महात्मा तुलसी ने न की होती। वो व्यापक सत्ता है, वो पूरे भू भुआ स्वातपा महाजरा सत्यम, वो पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, धरातल, पाताल में आच्छादित है। एक केवल एक रोम से
अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो प्रार्थना करते हैं कि ध्यावा पृथिव्योर्मंतरमहि व्याप्तं त्वयैकेन सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं पश्यामि त्वं सर्वतो स्वरूपम्। वो परमात्मा केवल एक अंग से पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। इसलिए जब हम हरि की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, तो विष्णु विष्णुयम स्वयं शिवमयम, वो केवल भारत की भूमि का या केवल एशिया महाद्वीप का या केवल पृथ्वी भर का न, वो ध्रुव का, अंतरिक्ष का, मंगल का, शनि का, राहु का, केतु का, बुध का, और ये तो हम जानते हैं, लिखा पढ़े कुछ हैं शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। इससे भी परे वेद वेद कहीं नीति बखाना, वो अनंत है, अनंत है, अनंत है, उसकी चर्चा संभव नहीं भाई। वो बहुत विराट है, वो मन, वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। हम वाणी से उसके विषय में कह नहीं सकते। आश्चर्य वा पश्चित कश्चिदेन माश्चर्य बद्ध तथी वचान्या आश्चर्य बच्चे न मन्या श्रुति श्रुत्वा प्रेम वेदनाशय कश्चित। उस श्री हरि की व्यापकता के विषय में अगर कहा जाए तो वाणी शिथिल हो जाती है, अवाच्य हो जाती है। उसके वाणी से, उसके जिह्वा से, कंठ से शब्दों का प्रस्फुटन संभव नहीं होता। यदि कह भी दिया जाए तो सुनने में बहुत कठिन है। यदि भगवत कृपा से सुन भी लिया जाए तो समझने में बहुत कठिन है। यदि परमात्मा की कृपा से, उसकी महती दया से अगर हम समझ जाएं तो आत्मसात करना बहुत कठिन है, आत्मोत्थान करना बहुत कठिन है, आत्मानुभूति करना बहुत कठिन है। क्योंकि आश्चर्य से भरा भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि आश्चर्य वा पश्चित कश्चिदेन माश्चर्य बद्ध तथी वचान्या आश्चर्य बच्चेन मन्या श्रुति श्रुत्वा प्रेम वेदनाशय कश्चित। इसलिए उस श्री हरि के बारे में अरुण चैतन्य पुरी अथवा कितना बड़ा मीमांसाकार, टीकाकार, भाषाकार, लेखक, चिंतक, विचारक, उद्बोधक, संबोधक, प्रवचनकर्ता, कथाकर्ता, आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यान देने वाला, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा वक्ता संभव नहीं कि उसको कह सकें, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। जब श्री हरि की बात करते हैं तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सब मंगल मांगल्य, केवल भारत मंगल मांगल्य नहीं, केवल एशिया मंगल मांगल्य नहीं, केवल कानपुर मंगल नहीं, केवल उत्तर प्रदेश मंगल मांगल्य नहीं, केवल हमारा घर मंगल मांगल्य नहीं, केवल मैं व्यक्तिगत मंगल मांगल्य नहीं, तो दृष्टि कितनी व्यापक है, कितनी उपकारी और परोपकारी है, कितनी दया और मैत्री और करुणा से भरी हुई है। वो कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, हे भगवती शिवा, दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पराम्बा, पीताम्बरा, धूमावती, छिन्नमस्तिका, हे बागलामुखी, हे त्रिपुर सुंदरी, हे ललिताम्बा, हे गंगा, आपके नाम अनंत हो सकते हैं, शक्ति केवल एक है। इसलिए उसको कहना बहुत कठिन है। वो बहुत विराट और व्यापक तत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर हमारे ऋषियों की सोच संकीर्ण और संकुचित होती तो लगते कि अरुण चैतन्य पूरे भवन्तु सुखिनः, हमारा घर भवन्तु सुखिनः, हमारा गांव भवन्तु सुखिनः, या हमारा तहसील जनपद भवन्तु सुखिनः, हमारा उत्तर प्रदेश भवन्तु सुखिनः, भारत भवन्तु सुखिनः, ना एशिया भवन्तु सुखिनः, पृथ्वी भवन्तु सुखिनः, पृथ्वीवासी हो। और उन्होंने कहा कि सर्वे भू भुवा स्वातपा महाजना सत्यम पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल धरातल पाताल भवन्तु सुखिनः। और यहाँ से परे जो वाणी का विषय नहीं, वहाँ भी परम आनंद, परम हैरात, परम शांति, परम सुख, परम समृद्धि रहे, ऐसी कामना भारत के मनुष्यों ने की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और कामना की कहीं दरिद्र न हो, कहीं भिक्षु न हो, दुर्गे स्मृता हृदय भेद मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता पतिमतीव शुभम ददासि। दारिद्र्य, दुख, भय हारण का दुनिया सर्वोपकार करवाए सिद्धार्थ चित्ता। ये सत्य प्रेम करुणा की जो भावना है, ये आदिकाल से हमारे मनीषियों में ऋषियों में रही। चाहे वो पुलस हो, कुल्हे हो, अंगिरा हो, करदम हो, मारीच हो, सौबर हो, पिलपिलात हो, च्यवन हो, पारासर हो, पातांजलि हो, असित हो, देवल हो, नारद हो, सनक हो, सनंदन हो, सनातन हो, सनत कुमार हो, अथवा आप हो अथवा मैं हूँ, जब व्यापक दृष्टि हुई महामनीषियों की तो पूरे ब्रह्मांड की
आनंद की बात की। तो वह विषय था कि जब हम हरि की बात करते हैं तो वो बहुत व्यापक है। विष्णु विश्वमय पूरे ब्रह्मांड में खोजो कि भाई पृथ्वी कहाँ है, तो जल में तैरती एक मिट्टी का ढेला बनी है। धरणी ये धारण करती है जीव को, धरणी धारण करने वाली। हालांकि धार एक धर्म, और जो हम जीवों को धारण करें धरणी, पृथ्वी, भूम, वसुंधरा। तो पूरे ब्रह्मांड में पानी में तैरता, नीचे थोड़ा सा मिट्टी ढीला, उसको बताया गया पृथ्वी। फिर पृथ्वी में ढूंढा गया कि 75% में जल भरा है। जीवन जहां पे जिया जाए, जहां जीवनोपयोगी भूमि हो कहाँ है, तो बोलते हैं तो बहुत अच्छी थी। उसमें अब 6-7 बड़े महाद्वीप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, उसमें जो है हमारी एशिया को ढूंढा गया। और एशिया का नाम था पहले जम्बू द्वीप। संकल्प में आज भी हम लोग सब लोग जब संकल्प करना होता है तो एशिया नहीं बोलते, हम जम्बू द्वीप, भारत खंड में जम्बू द्वीप का भारत खंड, भारत का उत्तर प्रदेश का कानपुर, कानपुर में कहाँ बैठे संकल्प सब कहा जाता है। तो हम ढूंढते तो हमको एशिया मिली। एशिया में भी 80-86 बड़े देश, उनमें भारत ढूंढते रहे। तो हिमालय की तलहटी में समुद्र के किनारे एक देश, भारत की पवित्र भूमि, जो सत्य प्रेम करुणा की भूमि है, परम समता की, परम स्नेह की, परम भाईचारा, परम सहयोग की भावना वाले लोगों की भूमि है। और उस भूमि में 30-32 बड़े राज्य ढूंढते रहे कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो चले वहाँ हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल। एक था हिमालय से एकदम लगा हुआ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 75 बड़े जिला, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, रायटोला, गाजीपुर, भदोहीपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, रायबरेली, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मिर्जापुर, सहारनपुर, बिजनौर, कासगंज, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, औरैया, झांसी, देवरा, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयाग, कानपुर और कन्नौज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद। ये तो कम है और लंबा वक्त लगेगा। तो इन जनपदों में ढूंढते तो कानपुर मिला, ढूंढे कि कानपुर था बीच में, गंगा मैया के पावन से चरणों में, भगवती यमुना के बीच में, गंगा यमुना मध्य, गंगा यमुना के मध्य में कानपुर था। तो कानपुर में ढूंढते घूमते रहे कि कहाँ इसमें जात वो कहाँ है भाई। कल्याणपुर से और बिल्लौर से लगा के शिवली नदी तक पूरा कानपुर विस्तार है। इधर गंगा माँ के पावन चरणों से यमुना मैया के पावन चरणों तक बहुत बड़ा कानपुर। तो जातपुर ढूंढने नहीं मिला, ढूंढते रहे दिया बत्ती लेके। तो जातपुर क्षेत्र था, उसमें सिद्धनाथ घाट, बाबा सिद्धनाथ का धाम कहाँ है पूछा गया। तो गंगा किनारे 1500 बस लोगों के निवास का जहाँ स्थान सिद्धनाथ घाट है, वहाँ आसन ढूंढने नहीं मिल रहा है। तो देखा जरा से इतने बड़ा रूप नहीं है। इसलिए हम सभी लोग केवल समबुद्धि होकर के प्रेम करुणा के साथ जो भी थोड़ा जीवन है हमारा आपका, आवृत दिन भूतानी वित्त मध्यान्ह भारता अवृत्ता निधनान एवं तत्रका परिदेवना। हम सभी पीछे अवृत्त थे, बीच में वृत्त हैं, आगे अवृत्त हो जाएंगे। एक बार बताएं, पूरा संसार कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। वेदाहम समतीतानि वर्तमानां च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। कल हम नहीं थे, आज मैं बीच में व्यक्त हूँ, आगे फिर खो जाऊंगा, विलीन हो जाऊंगा, विलय हो जाऊंगा, विसर्जित हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। इस जब बीच में ही आप कुछ दिन के लिए आए तो अकारण ये मन में द्वेष, मन में ईर्षा, मन में घमंड, मन में चिंता, मन में भ्रम, मन में भय, मन में अशांति, मन में क्लेश, मन में पीड़ा, मन में उठा, मन में चिंता, मन में अवसाद, ये ठीक नहीं है। अरे भाई, हर्ष के साथ में जीवन जियो, आनंद के साथ में जीवन जियो। नीति का एक श्लोक है, अहन्य भूतानि गच्छन्ति हीयमाने विशेषस्थावर मुच्यन्ति किमश्चर्यामतापम्। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बताइए। युधिष्ठिर कहते हैं कि दुनिया के कौन से ऐसे जीव है, प्राणी है अथवा जड़ चेतन है इस स्मशान की यात्रा नहीं करती। और इस स्मशान की यात्रा नहीं, मैं तो कहता हूँ, मेरा अपना निजी मत है, नजरिया है, दृष्टिकोण है, इस कौन सी भूमि ऐसी जहाँ स्मशान घाट नहीं है।
कौन सी ऐसी भूमि है? कहाँ मच्छर नहीं मरते, कीट नहीं मरते, पतंग नहीं मरते, कीटाणु नहीं मरते, चींटियाँ नहीं मरते, चींटे नहीं मरते, मकोड़े नहीं मरते, दीमक नहीं मरती है। हमने केवल मनुष्यों के जलने भुंजे गड़ने का नाम शमशान घाट मान रखा है। क्या ये जीव नहीं है? और कौन से ऐसे घर है, फ्लैट है, मिट्टी के मकान है, खेत है, खलियान, नदी है, झील है, झरना है, सरोवर है, अरण्य है, जहाँ पे जीव की समाधि नहीं है, अथवा जीव जहाँ जले बुझे ना हो। तो मेरा मत है कि पूरा ब्रह्मांड और भगवान चिता की भस्म को लेपन करते हैं। भगवान शिव चिता की भस्म को लेपित करते हैं और स्मशान के वासी हैं। और स्मशान का वासी मतलब किसी भैरव घाट में, भगवतदार घाट में, जागरूक घाट में, अथवा वो ढूंढी घाट में, अथवा और जहाँ पे जो मृत शरीर है वो जलाए जाते हो, तो वही रहते शिव ना। ऐसा नहीं भाई, भगवान शिव एक एक रज में, धूल के एक एक कण में, एक एक कंकड़ में शिव को देखने की हमारी एक पौराणिक परंपरा रही है। एक एक रज में शिव का वास है आनंद के रूप में। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड में शिव रहता है, क्योंकि शमशान घाट पूरी दुनिया है और संसार में शिव का वास है, अर्थात रज रज में शिव का अनुभूत हम सबको करनी चाहिए। इसलिए आज का जो विषय था वो हिंसा को त्याग करके परम अहिंसा जीवन में हम धारण करें, मैत्री को, प्रेम को, करुणा को। तो मेरा यही मानना है कि अगर तुम्हें काम की, क्रोध की, दम्भ की, द्वेष की, अहंकार की और काम की, चाहनाओं की, अनावश्यक असंगति की, इनकी हत्या करनी पड़े तो करना। मैं भी करता हूँ। अगर हमारे सहज नियंत्रण में मन नहीं आता तो इनका वध करना पड़ता है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुराधर्मा। ये अर्जुन गांडी उठा और काम रूपी दैत्य को मार। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ, तृष्णा, दुराचार, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, विप्रता, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार से दैत्यों को वध कर दे। अगर ऐसी हिंसा करनी पड़े तो आप सभी हिंसात्मक हो जाइए और जहाँ अहिंसा की बात आए तो संरक्षण करिए स्नेह का, प्रेम का, वात्सल्य का, करुणा का, मैत्री का, सहयोग का और हमारे सभी भाई बहनों के प्रति अत्यंत मन में उदारता रख के उनको आगे प्रोत्साहित करिए। ये परम अहिंसा है। और मन में आपको तय करना होगा श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मो स्वनुष्ठिताते सुधर्मो रत्नम श्रेया परधर्मो भयावह। यहाँ सबका अपना अपना धर्म है। सेना के लोग अगर चाहें कि हम अहिंसावादी हो जाएं और पाकिस्तान के सैनिकों को हम वध न करें, हम चाइना के सैनिकों को वध न करें, तो क्या ये संभव है? नहीं। कहीं पे हिंसा, कहीं पे अहिंसा। देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको तय करना है कि हम हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक। इसलिए तमाम विधर्मियों ने भारत की भूमि में कब्जा कर लिया और हमारे बड़े राजा उनमें वाद इसलिए नहीं कर पाए कि गौ माता को आगे करके और वो हमारा वध करते रहे, हमारी बहु बेटियों की आबरू लूटते रहे और हम देखते रहे कि सामने गौ माता खड़ी हुई। तो आपको तय करना है, यहाँ नाक की भूमिका है, कान की भूमिका है, उदर की भूमिका है, पैरों की भूमिका, रुधिर की भूमिका, मांस की भूमिका, मज्जा की भूमिका, रक्त की, बास की, पित्त की, कफ की, नेत्रों की, कानों की, बालों की और खाल की, जल की, अग्नि की, वायु की, आकाश की, पृथ्वी की, सबकी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी महिमा है। और सब अपनी मर्यादा में। गंगा मैया देखिए एकदम मर्यादा में बहती, कभी कान को डुबोया नहीं होते, एकदम मर्यादा के अंदर। मर्यादा में रहिए और अपनी भूमिका को पहचानिए। और अगर वो समाज के द्वारा निकृष्ट भी है, सराहनीय नहीं है और आपको करना है तो फिर आप करिए, समाज की फिर चिंता मत करिए, क्योंकि जो स्वधर्म है वही करने योग्य है और दूसरे का धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा महान है और तुम करोगे तो तुमको फिर उसमें अपयश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। क्योंकि श्रेयान स्वधर्मो विगड़ा, अगर वो अपयश युक्त भी है और तुम्हें करना है, तुम्हारे लिए बताया गया तो आप उसको करिए। और अगर वो सामने के व्यक्ति का अत्यंत श्रेष्ठ धर्म है, जैसे मुंह का काम खाना है और गुदा काम मल विसर्जन करना है, तो मुंह अच्छा खाता रहे और खा के नीचे अगर मुंह में बहुत देर पचा लेगा तो फिर कैंसर होने की संभावना है। तुरंत तो चबा के, तुम्हारा काम इतना है कि चबा के डालो अंदर और फिर पेट की भूमिका शुरू, फिर आंतों की भूमिका शुरू, वो भी दे दें तो मल द्वार से मल बाहर हो गया। अब वो जो है मुंह का काम मुंह करना बंद कर दे और गुदा वाला काम मुंह करते हैं पलटी कर दे, तो फिर डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, व्यतिक्रम रहता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, ग्लूकोज आना पड़ता है। तो आँख अपना काम करे, नाक अपना काम करे, मुंह अपना काम करे, पेट अपना, सब अपना अपना काम करें तो बहुत आनंद है। और जहाँ एक दूसरे के कर्म क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ तो वही समाज में व्यतिक्रम फैलता है। इसलिए पुनः पूज्य बापू जी को सादर प्रणाम करते हुए और आज पूरे विश्व को
अहिंसावादी, सत्य प्रेम करुणावादी पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि राष्ट्रपिता नहीं राष्ट्र नायक, राष्ट्र भारत माता के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र मोहनदास करमचंद गांधी जी अर्थात बापू जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सभी देश दुनिया के लोगों को अत्यंत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हुआ आपके जीवन में बहुत सुख रहे, समृद्धि रहे, अत्यंत आनंद रहे, ऐसी कामना करता हुआ आज के सत्संग सत्र की समाप्ति यहीं पर हो रही है।